गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स की सेकंड की फीचर्स। फर्स्ट की फीचर जो हमने पढ़ी थी फेडरलिज्म, जो हमें संघवाद के बारे में बताता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग स्तर पर जो है अलग अलग लेवल पर जो है गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जो संसदीय स्वरूप है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कॉन्सिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो अलग अलग डिफरेंट जो टायर्स हैं, अलग अलग जो स्तर हैं उसके बारे में दैट यू जस्ट रीड अबाउट, उसके बारे में आपने पढ़ा है। और उसके अंतर्गत जो है आपने कॉन्सिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके अंतर्गत वो रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व हैं, वो प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि सरकार के अलग अलग स्तर हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इन स्तरों पर जो काम करने के लिए जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। योर क्लास 7th बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। आपकी जो क्लास 7th की जो बुक है वो बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता, वो कांता की स्टोरी से शुरू हुई। हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन, जो एक लाइन में खड़ी हुई थी, टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, वोट देने के लिए, एन इलेक्शन टाइम, ड्यूरिंग एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के समय। हमने कांता की स्टोरी जो है 7th क्लास की बुक में जो है दी हुई है ये, कि एक चुनाव के दौरान वोट देने के लिए कांता वहाँ लाइन में खड़ी रहती है और किस तरह से वो अपने वोट का इस्तेमाल करती है, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म को बताता है कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में किस तरह से वोट डालने की प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है वो हमें ये गारंटी देता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि भारत का संविधान जो है वो सभी नागरिकों के लिए, फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि वोट डालने का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आपको गारंटी देता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट, दोज हु आर 18 and above citizens have the right to vote irrespective of their social और economic backgrounds। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो नागरिक जो हमारे भारत के अंतर्गत 18 साल का हो चुका है या 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, तो व्यक्ति चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार हमारे यहाँ पर दिया गया है। When they were making the constitution, जब वो संविधान बना रहे थे, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जो सदस्य थे, जब वो संविधान बना रहे थे, फेल्ट, तब उन्होंने ये महसूस किया दैट कि द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफर एज, कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसने हमारी यहाँ की जो जनता है उसको प्रिपेयर्ड किया, उसको तैयार किया है, किसके लिए? फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए उसको तैयार किया है। यानी कि उस समय जब हमारे संविधान निर्माता जो हैं वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब उनको ये महसूस हुआ कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसने लोगों को तैयार कर दिया, लोगों के एक समूह को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए जो है तैयार कर दिया है। एंड दैट दिस वुड हेल्प इंक्रेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट, और ये लोगों को इनक्रेज करने में, उनको प्रोत्साहित करने में हमारी हेल्प भी करेगा, उससे उसको लोगों को माइंडसेट को जो है चेंज करने में हमारी मदद भी करेगा। एंड ब्रेक द क्लच ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरची। अगर हम बात करें कि हमारे जो लोगों के जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक रूप से जो उनकी जाति है, कास्ट की बात हम कर रहे हैं,
अगर हम उनकी बात करते हैं, क्लास वर्ग की बात करते हैं, या जेंडर हाइरार्की, या उनके लैंगिक जो पदानुक्रम है उसके चंगुल को तोड़ने के लिए जो है ये एक तरीके से हमारी मदद करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पारंपरिक जो जाति वर्ग है, लैंगिक जो पदानुक्रम के जो चंगुल जिसमें हम फंसे हुए हैं उसको तोड़ने के लिए लोगों के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक मन को इनक्रेज करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, हैव ए डायरेक्ट रोल, वो अपनी प्रत्यक्ष भूमिका, डायरेक्ट भूमिका जो है निभाते हैं किसके अंतर्गत? इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अंतर्गत। भारत के जो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट करने में, उनको चुनाव करने में जो है प्रत्यक्ष भूमिका, उनकी डायरेक्ट रोल रहता है, उसके अंतर्गत उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, और यहाँ तक हम बात करें कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत के जो प्रत्येक नागरिक हैं वो भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज या हर सोशल बैकग्राउंड, वो अपने, चाहे उनका या उसकी, किसी का भी हम बात करें, उनका चाहे सोशल बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, लेकिन वो भी चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको हमारे द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, ये अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल। किसके लिए? लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट सेकंड ऑफ दिस बुक। तो बाकी अगर हम बात करें कि इस बारे में और ज़्यादा, मोर अबाउट, इसके बारे में और ज़्यादा हम जो पढ़ेंगे वो हमारे इस बुक का जो सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कि प्रतिनिधि जो हैं वो हमारे लोकतांत्रिक कामकाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट करके समझा देता हूँ कि सरकार के विभिन्न स्तर हमने पढ़े, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने बात की। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम हमारे विलेज स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, या सिटी स्तर पर अगर हम बात करते हैं, शहरों के अंतर्गत हमारे जो नगर निगम है, नगर पालिका है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शासन करने वाले जो लोग हैं उनको हमारे द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा, उनको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, प्रतिनिधियों को चुना जाता है। और वे प्रतिनिधि, क्योंकि हमारे यहाँ भारत का संविधान जो वो सभी नागरिकों को गारंटी देता है, और वो गारंटी क्या देता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, अर्थात सभी लोगों को वोट डालने का, जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है या 18 वर्ष हो चुकी है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो हमारा संविधान उनको गारंटी प्रदान करता है। और जब हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनको ये महसूस भी हुआ था कि ये एक ऐसा समय है, क्योंकि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल किससे बाहर निकल कर के आ रहे हैं तो उनको ये लगा कि अब ये एक ऐसा समय है, इस समय लोगों को जो है इस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए जो है तैयार किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा किया भी। और फिर इसी वजह से ये हमें हेल्प भी मिली इस चीज़ में कि हम लोगों को इनक्रेज कर पाए, डेमोक्रेटिक माइंड सेट कर पाए उनका, और हम उन सारी ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं, जो कास्ट क्लास की बात करें, हम जेंडर की बात करें, उनको हम ब्रेक कर सकते थे, ऐसा भी उन्होंने सोचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि यहाँ पर यहाँ भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरह से डायरेक्ट रोल निभाते हैं इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अंतर्गत। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया कि भारत का अगर नागरिक है, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, भले ही वहाँ पर वो इरेस्पेक्टिव भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, लेकिन वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये राइट्स है उनका, ये उनका अधिकार है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव, जिनको
लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो जनता के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उन्हें जनता के लिए काम करना होता है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें फिर से नहीं चुनेगी, इसलिए वो जनता के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन पूरी चीज़ से, इस पूरी बातों से हमें समझ में आता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसका पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारे सामने निकल करके आता है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।